पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, ये हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है जी, वो कहता है जी 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था। 19वीं सेंचुरी में एलिमेंट्स अरेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए थे, उनको अरेंज करना था, ठीक है ना। उस एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को उस एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हमने नाम दिया था पीरियोडिक लॉ, यानी कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो सी पीरियोडिक लॉ की सूरत में आई हैं, वो कैसे आई हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं कि शुरू में क्या हुआ था। एलिमेंट जो से होते हैं उनको जब हम अरेंज करते हैं टेबल में, उसको कहते हैं, वो जो सा टेबल होता है ना, उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो सा पीरियोडिक टेबल था ना, पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि ऐसे भी एलिमेंट्स की जगह रखी गई थी, ऐसे भी एलिमेंट्स की जगह रखी गई थी कि जहाँ पर कोई और एलिमेंट आकर, यानी कि न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड, वो उस जगह पर आकर फिट बैठ सकता है, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी पीरियोडिक टेबल में जगह रखी गई है, ठीक है ना। इसे कहते हैं नाउ डोंट, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 19वीं सेंचुरी एलिमेंट्स अरेंज, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स को जहाँ पर अरेंज करते हैं उसे कहते हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ के ज़रिए एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। फिर उसके बाद एलिमेंट्स जो से होते हैं वो अरेंज्ड जिस टेबल में होते हैं उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, बहुत से, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी जगह थी कि जहाँ पर एलिमेंट्स को, ठीक है ना, एलिमेंट्स के लिए जगह रखी गई थी, उस, ठीक है ना, एलिमेंट्स के लिए जगह रखी गई थी, ठीक है ना, यानी कि प्रिडिक्ट करता था ये नए एलिमेंट्स को, ये इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा था। अब वर्टिकल कॉलम में क्या होता है, वर्टिकल कॉलम, ये वाले वर्टिकल कॉलम जो उनसे होते हैं, ये बिल्कुल सीधे वर्टिकल कॉलम ये वाले होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा। और हॉरिजॉन्टल कॉलम ये होते हैं पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड्स होते हैं ये वाले, ये वर्टिकल कॉलम सीधे होते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में ये 3 टेबल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है डोब्राइनर ट्रायड्स। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, उसने अपना एक टेबल, अपना एक, ठीक है ना, मैग्मा पेश किया, उसे कहते हैं डोब्राइनर ट्रायड्स। डोब्राइनर ने क्या कहा, इसने कहा जी रिलेशनशिप प्रोड्यूस बिटवीन 3 एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास। एक इसका, ठीक है ना, सिंबल है एटॉमिक मास का है। इसने ना 3 एलिमेंट्स को फिक्स किया, 3 एलिमेंट्स को फिक्स किया, यानी कि 3 एलिमेंट्स इसने बनाए। उन 3 एलिमेंट्स, यानी कि वो 3 एलिमेंट्स इसने बनाए थे, उन 3 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की सूरत में इस तरह से बनाया था कि पहले वाले का एटॉमिक मास तीसरे वाले के एटॉमिक मास से एवरेज होगा। यानी कि एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कैल्शियम है 40, स्ट्रोंशियम है 88, बैरियम 137। अब हम इसका कैल्शियम का और बैरियम का, कैल्शियम का और बैरियम का हम औसत लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो ये एवरेज जो सा आएगा ना, यानी कि ये स्ट्रोंशियम के बराबर आएगा। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास क्या है 88। अब 40 प्लस 37 137 कैल्शियम और बैरियम का हमने यहाँ पर एवरेज लिया है, 40 प्लस 137 ओवर 2। हमारे पास क्या आंसर आया, इन दोनों को जमा करके 2 ओवर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 88.5, 88 आया है तकरीबन। इसका मतलब है क्या, इसने कहा था 2 एलिमेंट्स, एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स इज इक्वल टू द, ठीक है ना, इज इक्वल टू द डेट एलिमेंट विच प्रेजेंट बिटवीन इट। ओके, ठीक है। टेस्ट डेट मेथड वाज रिलायबल फॉर सम एलिमेंट्स। ये जो सा ये मेथड था, ये कुछ एलिमेंट्स के लिए सूट करता था, बाकी जो उनसे, ठीक है ना, एलिमेंट्स थे वो रह गए थे, ठीक है ना, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा आया जी न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स। न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स में, ठीक है ना, ये न्यूलैंड आया था, इसने ऑक्टिव्स बनाए थे। ऑक्टिव का मतलब है 8, इसने 8 ग्रुप बनाए थे। एक कह रहा था कि एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करो जी, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग वे में इसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए दर्जे की सूरत में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट
पहले एलिमेंट की खसूसियत, ठीक है ना, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलती थी। ठीक है, ओके, समझ आ गई है, ये आसान सा ही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है। ये हाइड्रोजन है ना, ये पहला एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन के साथ मिलेगी। इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ मिलेगी। इसी तरह लिथियम है, ये दूसरा एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मिलेगी। इसी तरीके से बेरिलियम है, बेरिलियम तीसरा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओह सॉरी, हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ मिलेगी, लिथियम की सोडियम के साथ मिलेगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ मिलेगी। ठीक है, वो मैं गलत बोल रहा था कि इसने क्या किया है, इसने ये एक जैसे एलिमेंट्स जो से हैं, ये कह रहा है जी, ये देखिए सोडियम है, इसका 8वां कौन सा, 1 2 3 4 5, सोडियम है, इसका 8वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां है। यानी कि इसने कहा है कि ये देखें, इसने ये कहा था कि हर एलिमेंट का पहला जो सा एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के साथ मिलेगी। तो इसने इस लिहाज से ये सारे एलिमेंट्स अरेंज किए हैं। ये भी इसी लिहाज से पहला आठवां, पहला आठवां, पहला आठवां, पहला आठवां, पहला आठवां, पहला आठवां, ठीक है ना, पहला आठवां, पहला आठवां, पहला आठवां, पहला आठवां, इसी तरीके से इसने अरेंज किया। समझ आ गई आपको? ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी नहीं है ये, इसमें क्या है, पहला आठवां। इसी तरीके से ये भी पहला आठवां, पहला आठवां, इसने इस तरीके से ये टेबल को डिज़ाइन किया। समझ आ गई आपको? ये मैंने क्या लिखा है कि एलिमेंट्स अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है इसे। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, इनके रिपीट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसमें जो उनसे डीमेरिट्स आ रहे थे, इसमें जो उनसी गलतियाँ आ रही थी वो क्या थी कि दिस टेबल हैज़ नो प्लेस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये जो उनसा टेबल था ना, ये जैसा आपको दिख रहा है ना, ये जो ऑक्टिव है, ये ऑक्टिव है, न्यूलैंड्स ऑक्टिव टेबल। ठीक है ना, इस तरह उसने बनाया था ये टेबल। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टिव टेबल ये था। तो इस टेबल में उसने किसी एलिमेंट के लिए जगह नहीं रखी थी, किसी एलिमेंट के लिए जगह नहीं रखी थी उसने। ठीक है ना, यानी कि कोई नया एलिमेंट आएगा वो किसके नीचे आएगा, ब्रोमीन के नीचे आएगा, आरबी के नीचे आएगा, स्ट्रोंशियम के नीचे। वो फिर उसके बाद उसके लिए अलग फिर हमें, अगर वो जो सा नया एलिमेंट दरियाफ्त होगा, अगर उसकी प्रॉपर्टी इन सारे एलिमेंट्स के ग्रुप्स में से ना इस ग्रुप से मैच हुई, ना इस ग्रुप से मैच हुई, या ना इस ग्रुप से मैच हुई, ना ही इस ग्रुप से मैच हुई, तो किसी ग्रुप से मैच ना हुई तो हम उसे किधर रखेंगे। उसने उसकी जगह नहीं फिक्स की, यानी कि वो जो सा नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ जाएगा। ठीक है ना, दिस टेबल हैज़ नो प्लेस ऑफ न्यू एलिमेंट, ये कहा उसने। और फिर उसके बाद आयरन और सल्फ़र जो सा है, ये जो सा आयरन और सल्फ़र है, ये क्या है, सल्फ़र और ये आयरन, पहला एलिमेंट और ये 8वां एलिमेंट। ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस, यानी कि जो सा आयरन है और सल्फ़र है। सर ये देखें, आयरन और सल्फ़र जो सा है, ये बहुत ही हैवी मिस्टेक थी कि आयरन और सल्फ़र ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं आ रही थी। उसने कहा था फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर सल्फ़र और आयरन की प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही। ठीक है ना, उसने अपनी बात पूरी नहीं की, ये टेबल यानी कि अपनी शराइत पर पूरा नहीं उतर रहा। ओके, ये इसका दूसरा डीमेरिट था, दूसरी गलती थी, यानी कि सल्फ़र एंड आयरन हैज़ नो प्रॉपर्टी डिफरेंस रखते थे। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस रखते थे, आयरन एंड कोबाल्ट निकल। ठीक है ना, ये जो उनसा आयरन है ना, आयरन, ये कोबाल्ट और एंड निकल, इसके साथ आयरन जो उनसा है कोबाल्ट और निकल के साथ मिलता है, यानी कि आयरन की प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल के साथ मिलती हैं, जबकि सल्फ़र के साथ नहीं मिल रही हैं। तो कोबाल्ट एंड निकल को सल्फ़र की जगह होना चाहिए, ना कि सल्फ़र को इधर होना चाहिए। तो इसने क्या किया था, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ़ और सिर्फ एटॉमिक मास लिखे थे। एटॉमिक मास जो उनसा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए थे, 1 2 4, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके
इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने लिखे थे, समझ 1 2 2 3 और 4 ऐसे ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने लिखता गया एटॉमिक मास जो उनसे थे। इसकी वैलेंसीज बता रहा हूँ, ये जो उनसे हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, कार्बन का होता है 12, बोरोन का होता है ये लिथियम बेरिलियम और बोरोन 14, ये अभी ठीक ना। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अरेंज कर दिया, लेकिन इसने प्रॉपर्टीज़ ये नहीं ख्याल किया जी यहाँ पर सल्फ़र और आयरन है, ठीक है ना, सल्फ़र का जो सा है प्रॉपर्टी वो आयरन के साथ मैच नहीं हो रही, फिर भी इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास लिख दिया। जबकि कोबाल्ट एंड निकल इसकी मैच हो रही थी आयरन के साथ, इसने इधर नहीं लिखा क्योंकि इसका जो सा एटॉमिक मास है आयरन के बाद ही आ रहा है, समझ आ रही, फिर ये इसके बाद आ गया, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। फिर उसके बाद कैल्शियम ट्रू है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैल्शियम तक ठीक है ना, ये कैल्शियम तक यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ठीक है, इसका टेबल जो उनसे है ये बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद इसने गंद मारा हुआ है, ठीक है, सारा गंद है। ओके, समझ आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ठीक कहता है कि एवरी ठीक है ना फर्स्ट एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी हैज़ सेम प्रॉपर्टी एट द 8th एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ठीक है ना एलिमेंट्स अरेंज। ये बस ये दो शराइत कहाँ पर पूरी हो रही हैं, सिर्फ यहाँ से लेकर ये कैल्शियम तक, इसके बाद इसने गलतियाँ की हुई हैं बीच में। ओके, समझ आ गई। ये है जी इसके डीमेरिट्स जो उनसे मैंने आपको बता दी हैं। अब उसके बाद आता है जी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है, इसमें कहता है जी एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि जो उनसे एलिमेंट्स अरेंज करता है ना, एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज कौन सी वाली रोज होती हैं, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज में एटॉमिक मास ठीक है ना इंक्रीजिंग वे ऑफ मैनर से लिखे हुए हैं, यानी कि पहले में हाइड्रोजन का 1 आएगा, फिर इसी तरीके से जल्दी से वो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग वे ऑफ मैनर में लिखे गए हैं, ठीक है ना, यानी कि एक तरतीब के साथ, पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ठीक है ना, और जो उनसे पीरियड एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक ये जो उनसे पीरियड है ये यहाँ पर पीरियड कहाँ पर है, ये देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि पीरियड एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम्स हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ये पीरियड्स हैं, ये क्या हैं, ये वर्टिकल पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग वे ऑफ मैनर में पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा एटॉमिक मास लिखे गए हैं, और जबकि यहाँ पर ये पीरियड्स में क्या हुआ है कि पीरियड्स में ठीक है ना इनकी सेम प्रॉपर्टी है, इनकी भी सेम, सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम है, इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है, इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ गई। यहाँ पर ये है जी ये बयान कर रहा है, ये इसकी डेफिनेशन है कि इन विच इन पीरियड्स ऑल एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी एंड इन हॉरिजॉन्टल ग्रुप कह लो, इन ग्रुप ठीक है ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज आर राइट देयर, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। मेरी ज़रा इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, ज़रा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना कि एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है ना, पीरियड जो उनसे एलिमेंट्स हैं, पीरियड में जो उनसे एलिमेंट्स मौजूद हैं ये वाले, ठीक है ना, उनकी वर्टिकल कॉलम्स, उन्हें कहा क्या है वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ओके, अब उसके बाद ये जो उनसा 8वां ग्रुप है, 8 ग्रुप है, कितने ग्रुप हैं 8, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये 8 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8वां ग्रुप है जहाँ पर 0 देखा, यानी कि 1, समझ आ गई आपको। ये 8 ग्रुप हैं और 12 पीरियड्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ओके, समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है ये।
ठीक है ना। ये 8 ग्रुप हैं, ओके, ये 8 ग्रुप हैं, समझ आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर 8 ग्रुप हैं और 6 पीरियड्स हैं, 12 मैंने लिख दिया गलती से, 6 पीरियड्स हैं। जबकि गैप फॉर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप भी था, ठीक है ना। इसके पास गैप भी रखे हुए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। कुछ भी नहीं है यार ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। फिर यानी कि इसने गैप्स भी रखे हुए थे। न्यू जब कोई ठीक है ना एलिमेंट दरियाफ्त होता है उसके लिए इसने बीच में गैप भी बनाए हुए थे। मिसाल के तौर पर ये जो सा ये 2-2 बने हुए हैं ना, ये जहाँ पर 2-2 लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मेंडलीव ने अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाए। जब वो इस दुनिया से चले गए तो फिर वहाँ पर उस गैप में वो एलिमेंट्स रखे गए कि जिनकी खसूसियत उसी ग्रुप के साथ मैच कर रही थी और उसका एटॉमिक नंबर भी बिल्कुल सेम आर्गोन के बराबर पीछे ही था। यानी कि ओके, समझ आ गई आपको। दैट स्पेस इन विच दिस न्यू एलिमेंट लाई हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट इन दैट ग्रुप, ठीक है। अब इसकी कुछ गलतियाँ भी थी। इसने आइसोटोप्स जो उनसे थे हाइड्रोजन 1 2 3, इसने सिर्फ H11 की बात की है, यानी कि इसने प्रोटियम की बात की है, ना ही ड्यूटेरियम की बात की है, ना ही ट्रीटियम की बात की है। ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, यानी कि हाइड्रोजन के बाद प्रोटियम और ट्रीटियम आना चाहिए, वो नहीं आए। इसका मतलब क्या है, ये आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, गलत है ये। कार्बन 16 17 18 हैं, ऑक्सीजन 16 17 18 सॉरी। यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में भी, ऑक्सीजन जो सा है, ठीक है ना, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा ये ऑक्सीजन है ये। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन और नियोन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आइसोटोप्स के बारे में मेंडलीव्स का ग्रुप कुछ नहीं कह रहा। नेवर सेड अबाउट आइसोटोप्स इन दैट ग्रुप, ओके, समझ आ गई। एट सर्टेन प्लेसेस, यानी कि एक मखसूस जगह पर ए ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो उनसे हैं वो नॉट इन सीक्वल, यानी कि इस जगह पर पोटाशियम और कैल्शियम, इस जगह पर क्या हुआ है कि पोटाशियम और कैल्शियम, इस जगह पर क्या हुआ है, इसका है जी 40 एटॉमिक मास, इसका पोटाशियम का है जी 39, ठीक है ना, इसका 39 है और इसका भी 40 है, ओके, समझ आ गई। यानी कि 40 के बाद 39 आ रहा है, 40 के बाद उससे कम आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए 40 से ज़्यादा, तभी तो इंक्रीजिंग वे ऑफ मैनर होगा ना। इंक्रीजिंग पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर इसने एक गलती कर दी है कि 40 के बाद 39 आ रहा है। 40 आर्गोन का पोटाशियम का 39 होता है एटॉमिक मास, ओके, समझ आ गई। फिर कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास। ये है जी इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक, जो कि अब आ गई है लोगों के सामने, ठीक है ना, ये भी मिस्टेक थी। फिर इसके जो से फ़ायदे थे वो ये थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर खाली जगह इसने प्रिडिक्ट जो सी की थी ना, खाली जगह, ये जो सी खाली जगह प्रिडिक्ट की थी यहाँ पर, ठीक है ना, वो जो सी प्रिडिक्शंस थी वो बिल्कुल ठीक थी कि वो जो सा एलिमेंट था वो उसी ग्रुप में आया था, ठीक है ना, और उसी पीरियड में आया था। यानी कि मिसाल के तौर पर ये सिल्वर है और ये रुबीडियम है, जहाँ पर इसने सिल्वर की जगह छोड़ी थी ना, ठीक है ना, सिल्वर की जगह, और फिर बाद में वो सिल्वर डिस्कवर हो गया, ठीक है, तो वो सिल्वर सेम इसी ग्रुप में आया और इसी पीरियड में आया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। यानी कि उसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक थी, ये उसका एक फ़ायदा था, एडवांस ही था। हिज प्रिडिक्शन फॉर न्यू एलिमेंट्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्गली राइट बिकॉज दैट एलिमेंट इज़ placed at that same group which have same property relate to that element and that period in which atomic mass rides in increasing way of manner, ओके, समझ आ गई आपको। कुछ भी नहीं है, ये है जी मेंडलीव्स एटॉमिक पीरियोडिक टेबल। और ये क्या है,
ये कौन सा ये है जी न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स, और ये जो उनसे 3 जो उनसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, ठीक है ना, ये उसकी एग्जांपल थी पीरियोडिक टेबल का। अब इसे याद कैसे करना है? याद कैसे करना है कि जब आपके पास जॉब रेनर ट्राइड्स आएंगे ना, सबसे पहले इसकी तारीफ़ लिख देनी है। तारीफ़ लिखने के बाद एग्जांपल, फिर इसी तरीके से न्यूलैंड्स ऑक्टिव आएगा, इसकी पहले तारीफ़ करनी है और फिर इसकी भी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि लिमिटेशंस क्या हैं तो कोई सी 2 लिख दो। मैंने आपको यहाँ पर 4 बताई हैं, कोई सी 2 लिख दो। इसकी एक ही है बस, दिस डैट मेथड वाज रिलायबल फॉर सम एलिमेंट्स, वो कुछ एलिमेंट्स के लिए रिलायबल था, ठीक है ना। और इसकी जो सी हैं इसकी भी गलतियाँ थी। एट 10 प्लेसेस एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मेन वजह यही है और ये भी है, 2 वजह हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है और इसकी तारीफ़ लिखनी है। तारीफ़ लिखने के बाद, ओके समझ आ गई, तारीफ़ लिखने के बाद इसकी एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल बेशक हम दे नहीं सकते यहाँ पर, ये टेबल ही बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल ना लिखें, इसकी तारीफ़ लिख दें और इसका एक डिफेक्ट लिख दें कि आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताता। समझ आ गई आपको? और एक इसका गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक ना, डैट स्पेस इन विच दिस न्यू एलिमेंट लाई हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट इन डैट ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि वो जो सा एलिमेंट जो सा न्यू डिस्कवर हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टी सेम उसी ग्रुप के एलिमेंट से ही मैच करेगी। ये उसकी सबसे बड़ा फ़ायदा था और कुछ भी नहीं है, ये चटनी थी जो मैंने आपको पिला दी है।